एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोर्स सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की इस वीडियो से हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्लेलिस्ट काफी बिगनर फ्रेंडली होगी एंड यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है वो ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज विच मींस बुक्स से रेफर करी जा रही है। एंड आई विल मेक श्योर जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ उसके अंदर जो भी बुक मैंने यूज करी है वो डिस्क्रिप्शन में एडेड हो, सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड दैट बुक बाय योरसेल्फ। तो हम हर वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स पिक करेंगे and then उनके बारे में स्टडी करेंगे। So if you are preparing for competitive exams or your college exams, or even if you want to learn about operating system for your understanding, then make sure you subscribe to our channel and follow this playlist. So without any further delay, let's get started with the video. What is operating system? Operating system provides the means for proper use of the resources. सो रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू अ गवर्नमेंट। वो कोई यूजफुल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता खुद से, बट वो क्या करता है, इट सिंपली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विद इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन डू यूजफुल वर्क, राइट। जैसे वो खुद कीबोर्ड का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो खुद प्रिंटर का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, बट वो प्रिंटर को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिससे कोई भी कमांड अगर प्रिंटर के लिए आ रही है तो वो टाइम से मैनेज हो जाए। अगर लेट्स से 2-3 कमांड्स एक साथ आ रही हैं तो उन सारी कमांड्स को एक साथ कैसे हैंडल करके वन बाय वन प्रिंटर को देना है, इन सारी चीज को मैनेज करने का काम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर यहाँ पे हम एक मॉडल से समझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे आता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सो है यू कैन सी, सबसे पहले होता है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी हमने बात करी, जो हमारे होंगे रिसोर्सेज, राइट। सो दीज आर रिसोर्सेज। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गए, आईओ डिवाइसेस हो गए, ये हो गई हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके ऊपर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जिससे डायरेक्टली यूजर कम्युनिकेट करता है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा एक यूजर भी बना हुआ है, दैट इज यू, मी, या फिर कोई भी ऐसा क्लाइंट जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। सो देयर कैन बी मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम एज वेल। अगर आपका जो सिस्टम है वो मल्टीपल यूजर्स के थ्रू लॉग्ड इन हो रखा है तो मल्टीपल यूजर्स भी एक साथ एक्सेस कर सकते हैं उस सिस्टम को एंड अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे कंपाइलर्स, वेब ब्राउजर्स, एज यू कैन सी यहाँ पे जो कंपाइलर्स, वेब ब्राउजर्स, ये जितनी चीजें आप यहाँ पे देखोगे इनसे आप डे टू डे बेसिस पर इंटरेक्ट कर रहे हो। एंड ये जो प्रोग्राम्स है फर्दर किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि मुझे प्रिंटर की जरूरत है इस टाइम पे, मुझे प्रिंटर ला के दो, क्योंकि उससे क्या होगा, लेट्स से हमारे पास 2 एप्लीकेशन एक साथ चल रही है, दिस इज योर नोटपैड एंड लेट्स से ये आपका हो गया पेंट एप्लीकेशन। दोनों से ही आपने प्रिंट कमांड दे दी। अब अगर यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेस दे दे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो एक साथ कैसे ये सारी रिक्वेस्ट हैंडल होंगी, नहीं हो पाएंगी ना। सो हमें बीच में एक मीडिएटर चाहिए जो इस चीज को हैंडल कर पाए, एंड वो मीडिएटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। So resource management is one of the functionality of operating system, one of the role responsibility of operating system, right? So ये हो गया हमारा visualization, हम कैसे कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, कहाँ पे वो लाई करता है। So it's basically an interface between your application program and your computer hardware or your resources. ना उसके बाद अगर हम सिस्टम व्यू देखें ऑपरेटिंग सिस्टम का, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, we can view an operating system as a resource allocator। तो अभी जैसे हमने देखा रिसोर्स एलोकेटर या रिसोर्स मैनेजमेंट कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एलोकेटर वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि हमें किस रिक्वेस्ट को कितनी जल्दी प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है। तो दैट इज वाई वन ऑफ द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसोर्स एलोकेटर। देन यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी रिसोर्सेज, जो भी हमने देखा अभी, सीपीयू टाइम हो गया, नॉट जस्ट अबाउट हार्डवेयर डिवाइसेस बट सीपीयू टाइम इज अनदर रिसोर्स, राइट। इन सब का मैनेजमेंट कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। So the operating system acts as a manager for these resources, facing numerous and possible conflicting requests for resources। जो भी हमने बात करी कि अगर conflicting
रिक्वेस्ट आ जाती हैं एक ही रिसोर्स के लिए, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है, वो काम भी किसका होगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड हाउ टू एलोकेट देम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड द यूजर सो दैट इट कैन ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंटली एंड फेयरली। अगर हम यहाँ पे देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, बिकॉज यहाँ पे हमें अपने जो हार्डवेयर हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको एफिशिएंटली यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम एज वेल। कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, कंट्रोल प्रोग्राम मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। कुछ जो हमारी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम, उसकी फंक्शनैलिटी हैम्पर हो सकती है, वो सारी चीजें इंस्टेड ऑफ हम यूजर के हाथ में देने के, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हैंडल करने के लिए। जिससे क्या होगा, हमारी जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम्स का, वो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, एरर्स कम आएंगे, इट विल प्रिवेंट एरर्स, क्योंकि अभी सेफ जगह पे हमने उन सारी इंफॉर्मेशन को, हमने उन सारे प्रोग्राम्स को सेव करके रखा हुआ है। एंड इससे क्या होगा, इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर नहीं होगा। अभी तक हमने यूजर व्यू देख लिया, सिस्टम व्यू देख लिया, एंड हमने देख लिया बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। बट इसको अगर हम ठीक से डिफाइन करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर पे हमेशा चलता है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल। Along with the kernel, there are two other type of program which are, first is your system program and second is your application program. So आपका जो system program होता है वो आपके operating system के साथ काम करता है. That is not a part of your operating system, but वो काफी closely आपके operating system से काम करता है. And the third is application program, जो आपके प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे आपका नोटपैड हो गया, कंपाइलर हो गए, वेब ब्राउजर्स हो गए, उनके साथ कौन सा प्रोग्राम इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम।